देखिए ये नेक्स्ट प्रमेय है। इस प्रमेय का नाम है 6.3 प्रमेय हम लोग बोलते हैं, क्लास 10वीं का है। 6.3 थ्योरम्स नाम से पुकारा जाता है। इसका प्रमेय क्या है पहले ध्यान समझिए। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब इसका डी तो इसका ए, इसका ई तो इसका बी, इसका एफ तो इसका सी बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। अगर ऐसा है तो इसका भुजा भी समान अनुपात में होना होगा। ऐसा प्रूव करना है। अगर कोण है तो भुजा होगा, ये प्रूव करना है। त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। समरूप और सर्वांगसम में अंतर बताए थे। सर्वांगसम क्या हुआ? हमारा मुंह भी तुम्हारी तरह, हमारा नाक भी तुम्हारी तरह, हमारा बाल भी तुम्हारी तरह, हमारा डिट्टो सेम। मतलब अगर दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज का सभी कोण भी बराबर होगा और सभी भुजा भी बराबर होगा, तो होगी सर्वांगसम। लेकिन समरूप होने का मतलब ये है कि सब कोण तो बराबर होगा भैया, लेकिन भुजा का अनुपात बराबर होगा। भुजा बराबर होगा ये ना होगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कि दो जुड़वा भाई है, वो क्या है? उसका सब कुछ नैन, नक्श, मुंह, नाक, कान सब सेम, वो हो गया सर्वांगसम। लेकिन दो भाई है, उसका किसी का हाथ बड़ा, किसी का हाथ छोटा, किसी का पैर बड़ा, किसी का पैर छोटा, होता है कि नहीं? दो बहन में कोई गोरा दिखता है, कोई काला दिखता है कि नहीं? कोई बेसी मोटा दिखता है, कोई कम मोटा दिखता है क्या नहीं? तो पर अनुपात का क्या है? सेम है। इसीलिए क्या हो गया? समरूप हो गया। क्या हो गया? हमरे जैसा समान रूप का हो गया। बात समझ में आ रही है? फिर बात मत करना, पीट देंगे हम आगे बैठा हुआ है। तो यहाँ बात आ रहा है समरूप करने का। तो पहला चीज हम माने कि दो त्रिभुज लिए, ए बी सी लिए और एक डी एफ त्रिभुज लिए। तो हमने क्या माना कि दो त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी के संगत कोण बराबर हैं, अर्थात ए बराबर डी है, डी बराबर ए बराबर डी है, बी बराबर ई है और सी बराबर ए है। और सिद्ध करने बोला है कि ई भुजा बट्टा ई भुजा, ई भुजा बट्टा ई भुजा बराबर ई भुजा बट्टा ई भुजा। तो हमने क्या किया? रचना किया। रचना में क्या किया? ए बी और बी सी पर, ए बी और बी सी पर क्रमशः बिंदु पी और क्यू पर खींचा। जो पी क्यू खींचा ना, खींच दिया ना। और ए पी को डी ई के बराबर और ए क्यू को डी एफ के बराबर रखा। अब बात तो हम रख दी है। अब आते हैं सर, हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज में, दोनों में करते हैं, दोनों में क्या हो? दोनों सर्वांगसम हो जाता है। सर्वांगसम कहने का मतलब ये कि ये त्रिभुज का सब कुछ नैन, नक्श, मुंह, कान, आंख सब बराबर, कोनों बराबर, भुजो बराबर, सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो ये वाला कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? वन जी। समीकरण 2। समीकरण ए में बोला ए बराबर डी है, तो ये वाला ए बराबर डी है। लेकिन बी बोला कि बी बराबर ई है, लेकिन बोलता है ई बराबर पी है। जब बी बराबर ई और ई बराबर पी, तो बी बराबर पी होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और ई बराबर एफ और ई एफ बराबर क्यू, तो होगा कि नहीं होगा? इसीलिए दोनों समीकरण को लेते हुए पी बराबर बी हो गया और क्यू बराबर सी हो गया। अब ध्यान समझिए, पहले बोला ये कोण के बराबर है और ये कोण के बराबर है, लेकिन इसमें ये बात बोल रहा है कि ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, इसलिए क्या दोनों समांतर हो गया। इसलिए दोनों क्या हो गया? समांतर। और जब समांतर हुआ तो हमने समांतर के लिए पढ़ा है 6.1 में, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजा को समांतर पर प्रतिच्छेद करती है। बोले ऐसे अनु, तो क्या कर दिए? प्रतिच्छेद कर रही है। ए पी बट्टा बी पी, ए क्यू बट्टा क्यू सी। लेकिन सर हमको प्रूव ये करना नहीं था। हमको प्रूव क्या करना? इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना। क्या करें भैया? तो हमने किया कि दोनों पलट के दोनों में जोड़ दिए। तो मैंने प्रश्न आना चाहिए कि सर पलटे ही क्यों, हम डायरेक्ट काहे नहीं जोड़ देंगे? और जब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमको चाहिए कौन? हमको चाहिए ए बी चाहिए। क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ए बी तो मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए ए पी चाहिए, ए पी डी ई के बराबर है। इसलिए ए पी नीचे रखे तो ना आएगा, इसलिए पलट के उसको क्या कर दिया? उसको नीचे लेते आए। तो नीचे लाने से क्या हुआ? वो खत्म होगा नहीं। ऊपर वाले को हम खत्म हो से नीचे वाला खत्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके एपी का एपी आ गया, दोनों जोड़ते हैं तो बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी कितना हो गया? एबी हो गया।
ए बी, उसी प्रकार ई हो गया ए सी। अब पलट दिए तो क्या होगा, ए पी बट्टा ए बी और पी बदला है। अब ए पी का बदला दिया डी, सर ए पी का बदला डी का है दी, और क्यू पी बदला दिए डी एफ, तो डी एफ क्यों दिए, तो सर हमने रचना में माना है कि ए पी बराबर डी और ए क्यू बराबर डी एफ होता है, इसलिए हमने वहां बैठा दिया, रचना से लिख दिए हैं। और इसलिए क्या हो गया, डी ई बट्टा ए बी डी एफ बट्टा ए सी। तो लेकिन सर ई कैसे लिख दिए, ऐसे इसलिए लिखे, हम पूर्व यही तो हुआ है खाली, अब ऐसे कर दिए। तो बाय चांस अगर मान लो हम फिर सवाल को बनाए, पुनः बनाए सवाल को, लेकिन सवाल को बनाए इस तरह से, अब ये सवाल दिया मैंने से, दो त्रिभुज दिया है कि नहीं, यहाँ डी ई एफ दिया है, हम ई रेखा यहाँ ना खींचे, यहाँ से प्रूव करें, जब यहाँ से प्रूव करेंगे ऐसा प्रूव होगा ना, इसी प्रकार इसलिए हम दे दिए कि इसी प्रकार इतना बराबर इतना बराबर इतना होगा, यही में छोड़ देना है, यही सिद्ध करना था। तो हम लिखते हैं अर्थात है ना ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप का चिन्ह, समरूप का चिन्ह देख लो, ये समरूप का चिन्ह और ये सर्वांग का चिन्ह, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है डी ई एफ के, हो गया, यही मेरा प्रूव हो गया। उतार लीजिए इसको, फटाफट उतार लीजिए, हाँ उतार लीजिए, बहुत अच्छा बात है।